दोस्तों, कच्चा कलुआ को बहुत सी जगहों में मसान के नाम से भी जाना जाता है। कच्चा कलुआ साधना से कुछ अघोरी छोटे बच्चों की ऐसी आत्माओं को अपने काबू में करते हैं जो कच्चा कलुआ के नाम से जानी जाती हैं। कुछ तांत्रिक इन्हें मसान भी कहते हैं और बहुत से समुदाय इनकी पूजा भी करते हैं। कच्चा कलुआ जो बनता है वह एक बालक की आत्मा से निर्माण होता है। गर्भ में पलने वाले बच्चों का जन्म के दौरान मरना और 8 या 9 साल से कम उम्र में मरने वाले बच्चों का दाह संस्कार नहीं किया जाता है, जिन्हें केवल दफनाया या फिर नदी में प्रवाहित किया जाता है। फिर बहुत से तांत्रिक लोग जो काली शक्तियों के उपासक होते हैं उस जगह जाकर कुछ विशेष साधनाओं को करते हैं जिससे वह आत्मा जाग जाती है। और तो और कभी कभी ये अतृप्त आत्माएं खुद जाग जाती हैं और कच्चा कलुआ का रूप ले लेती हैं। फिर तांत्रिक इसे अपनी आंतरिक शक्ति से काबू कर लेते हैं। एक बात और, इसे केवल बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक ही काबू कर सकते हैं, क्योंकि यह कच्चा कलुआ साधना कोई छोटा मोटा तांत्रिक या अघोरी नहीं कर सकता है। इसलिए हर कोई इसे काबू नहीं करता, क्योंकि इससे उसकी जान भी जा सकती है। जिसको कोई बंदिश नहीं बना सकता है, क्योंकि यह बालक है, इसलिए यह मंदिर में भी प्रवेश कर सकता है। इसे दैवीय शक्तियां रोकती नहीं हैं जब तक विशिष्ट अनुष्ठान से ना रोका जाए। ये छोटे बच्चे की तरह शरारत करता है और इसे लोगों को भयभीत करने में बड़ा ही आनंद आता है। एक बात और, यदि कोई गर्भवती महिला इसके प्रभाव में आ जाए तो यह उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के भ्रूण को नष्ट कर देता है, अर्थात खा लेता है। फलस्वरूप बच्चा गिर जाता है या फिर ब्लीडिंग बढ़ जाती है। साथ ही जिस महिला पर यह प्रकोप डालता है वह उसके सपने में कई बार आता है और उसको सपने में ही बहुत ज्यादा डरा देता है। यह शक्ति महिलाओं पर बड़ी तीव्रता से असर करती है और कच्चा कलुआ साधना आज से नहीं, पुराने समय से चली आ रही है। कुछ लोग इसका प्रयोग अपने दुश्मन के वंश को बढ़ने से रोकने के लिए करते आ रहे हैं। अघोरी इसका प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए भी करते हैं, लेकिन इसका अंजाम बेहद भयानक होता है, क्योंकि अगर कच्चा कलुआ लोगों के कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो वह किसी को भी नहीं छोड़ता है और छोटे मोटे उपाय करने से वह काबू नहीं आता है। इसलिए हर कोई इसे अपने लिए इस्तेमाल करने से डरता है। और एक बात जो मैं मानता हूं कि इंसान को मारने में 2 शक्तियां बड़ी ही प्रबल होती हैं। एक तो कच्चा कलुआ मसान और दूसरा चुड़ैल। ये कभी भी आक्रमण नहीं करती हैं, ये केवल डराती हैं और भयभीत करती हैं, जिससे व्यक्ति को हार्ट अटैक आने से मौत हो जाती है। दोस्तों, यही थी कच्चा कलुआ के बारे में नॉर्मल कहानियां जो मुझे पता चली हैं और वह मैंने आप तक पहुंचा दी। तो आइए अब सुनते हैं कच्चा कलुआ की कुछ खौफनाक कहानियां जो कि बिल्कुल सच्ची घटनाएं हैं। पहली कहानी। दोस्तों, ये स्टोरी सुखदेव अघोरी जी की है, जो आंतरिक चेतना शिव शक्ति विशुद्ध अघोर मार्ग के संस्थापक हैं। उन्होंने कलुआ मसान के कुछ एक्सपीरियंस को अपने ब्लॉग पर लिखा था, तो मैं उन्हीं के ब्लॉग के माध्यम से आपको इनकी सारी घटनाएं बताऊंगा। बात उस रात की है जब मैं रात्रि 2 बजे कंप्यूटर पर बैठा अदृश्य शक्तियों के विषय में लिख रहा था। उसी समय मुझे अपने पीछे किसी के साथ होने का एहसास हुआ और बड़ी गंदी और भयानक सी हंसी सुनाई दी, जैसे कोई किसी कुत्ते और बच्चे के बोलने के स्वर को मिक्स करके हंस रहा हो। मुझे लगा इत्तेफाक से मेरे कान बजे होंगे। मैंने अपने भाई की तरफ देखा जो मेरे साथ ही बैठे थे और वह मेरी तरफ देखे। हम आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बोले, क्या तुमने भी कुछ सुना? और जब मैं पीछे मुड़ा तो वह किसी आदमी जैसी थी और गेट हिल रहा था। मैं दौड़कर गेट की तरफ भागा और वहां तक भागा जहां बरामदे में रात का कोहरा अंधेरा था। डर सबको लगता है, इसमें कोई 2 राय नहीं कि मुझे डर नहीं लगा। वह डरावनी सी आवाज शायद आज भी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बसी हुई है। मैं वापस आया और भाई से बोला, ये क्या था? ये बड़ा अजीब और डरावना था। वह बोले, हाँ यार, था तो अजीब, तुम सुबह देखना। मुझे भय था कि कुछ डरावना होगा, इसलिए मैंने रात में कोई छानबीन इस विषय में नहीं की। उस समय मैंने ज्यादा साधना नहीं की थी। आपको बता दूं कि मैं और मेरा भाई एक घोर साधक हैं। सिर्फ कुछ ही सिद्धियां आती थी। सुबह मैंने ध्यान लगाया तो देखा यह तो मसान महोदय थे।
जहां वो महोदय घर के पीछे लगे जंगल से गुजर रहे थे। उन्हें यहां आना अच्छा लगा होगा और वह करतब दिखा गया। अभी भी घर में ही रुका होगा। मैंने सोचा, भाई कमाल है, इंसान तो इंसान, अब आत्माएं भी कब्जा करना सीख गई। अगले ही पल मैंने उस महोदय कच्चा कलुआ मसान को शक्तियों के माध्यम से उठाया और अपने ही घर के पीछे जंगल में बने क्षतिग्रस्त वन विभाग चौकी में बंद कर ब्रह्म कवच लगा दिया। वह अपने भयानक रूप में आने लगा। उसका स्वरूप कुछ ऐसा था, 5 फुट की लंबाई, बड़ी सी गोल आंखें, रूप जैसे काली परछाई और कुत्ते की तरह दांत। मुझे अपनी नजरों के सामने भय दिखने लगा। उसका हाथों और दांतों को अजीब तरह से किटकिटाना वाकई क्रीपी तो था ही, क्योंकि मुझे मां भगवती पर अटूट विश्वास था और है भी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। फिर नया खून जैसे उबाल देता है, वैसे ही नए साधक में भी चंचलता होती है कि वह साधना कर ले। मुझे जिन्नात का बड़ा शौक था, उसे काबू करने का। मैंने सोचा मुझे चुल हुई। ध्यान के माध्यम से जिन्नात का पता किया और झाड़ फूंक के द्वारा पता चला कि एक जिन्नात किसी बीहड़ कुएं में है। मैंने उसे भी बुलाकर उसी स्थान पर कैद कर दिया, उसी कच्चा कलुआ मसान के साथ। इसके बाद मेरे घर में कुछ अद्भुत घटनाएं होने लगी। जैसे रात्रि के 7 बजते ही पूजा के समय बंद कमरे में धमाधम की आवाज आती, जैसे कोई किसी चीज को उठा उठाकर पटक रहा हो। 2 दिन हो गए। अब लगा ये खामखा क्या हो गया, घर में कोई मैंने गलती तो नहीं कर दी। साधना में मैंने पुनः ध्यान लगाया और पाया कि जिस समय मेरे बड़े भाई पूजा करते थे उसी समय यह हुआ करता था, और जिस ब्रह्म महात्मा जी की वो पूजा जाप करते थे उन्हीं के माध्यम से जिन्नात आया था। जिन्नात का उनके ऊपर अटूट प्रेम था। जिन्नात को और मसान को जिस चौकी में बंद किया था उनके ऊपर उन्हीं का कवच लगाया था। जिन्नात प्रार्थना करता है, महात्मा मुझे आपके दर्शन करने हैं, कवच खोलिए, मुझे आपका जाप सुनना है। और कवच खुल जाता है, जिसके बाद जिन्नात बंद कमरे में जाप सुनकर वापस लौट जाता है उसी चौकी में, और कवच वापस लग जाता है। कच्चा कलुआ छिपकर यह सब देखता रहता था। एक दिन उसने भी यह क्रिया अपनाई और कवच खुल गया। वह भी उस कमरे में आने लगा, मगर वह जाप सुनने को नहीं, उत्पात करने को आता था। जब जिन्नात को यह पता चला तो वह उसे पीटता, उठा उठा कर पटकता। यह क्रम रोज होने लगा। इसी कारण मैंने मसान को वहां से अलग कर दिया और जगन्नाथ का कवच लगा दिया और बोला, अब खोल कर दिखाओ। और ये बात मैंने अपने भैया को भी बता दी। वो आवाज जब मेरे भैया साधना करके मेरे कक्ष से बाहर निकलते तो वो आवाज चालू हो जाती, और जब वह बाहर चले जाते तो आवाज रुक जाती थी। ऐसा 4 बार हुआ। उस समय वह मसान खेल रहा था, क्योंकि बच्चा है तो उत्पात तो करेगा। यह रात्रि की बात नहीं, शाम 5 बजे की है। आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी शक्तिशाली है वह कच्चा कलुआ मसान, जो दिन में ही अपनी बौद्धिक क्षमता से छल करके कवच खोल लिया। वह चाहता तो भाग सकता था, मगर उसे तो शैतानी करना ही पसंद था। दूसरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित कुमार है और मैं बिहार के एक गांव में रहता हूं। आज मैं आपको जो घटना बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब इस घटना के बारे में हमारे गांव वालों ने सुना था तब उनकी भी रूह कांप गई थी। मेरे घर के बगल में 2 घर छोड़कर एक चमैर रहती थी। गांव में चमैर को चमार जाति कहा जाता है। उसकी शादी के 5 साल हो गए थे, लेकिन उसका कोई भी बच्चा नहीं था। सभी लोग उसको गांव में बांझ बोलते थे और गांव वाले उसको एक अलग ही नजर से देखते थे। जो भाई लोग गांव के रहने वाले होंगे उन्हें तो बहुत अच्छे से पता ही होगा कि अगर गांव में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो लोगों का स्वभाव कैसा हो जाता है। तो ठीक उसी तरह उस चमार को लोग बहुत बुरा भला कहते थे, लेकिन बच्चा ना होने की वजह से वह बहुत चिड़चिड़ी और बुरे स्वभाव की बन गई थी। फिर कुछ महीनों बाद उसके घर में एक देवरानी आई और देवरानी कुछ ही महीनों में प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा और जलन से भर गई थी। वह यह सोचने लगी थी कि जब मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ तो फिर मैं इसका भी बच्चा नहीं होने दूंगी। तब हमारे गांव के बाहर एक अघोरी रहता था, जो कि काला जादू और गंदी गंदी तंत्र विद्या करता था और लोगों को परेशान करता था।
इसलिए गांव के लोगों ने उसे गांव से बाहर भगा दिया था। वो औरत तांत्रिक के पास गई और उसे सारा माजरा बताया कि मुझे मेरी देवरानी के बच्चे को मारना है और मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ कि वह बच्चा भी मर जाए और मुझ पर शक भी कोई न करे। तब उस तांत्रिक ने कच्चा कलुआ साधना के बारे में उस औरत को बताया, तो उसने बताया कि यह बहुत ही खतरनाक साधना है जिसे हर कोई काबू नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। तभी उस औरत ने कहा कि आप मुझे इसकी प्रक्रिया बताइए, मैं यह साधना करूंगी, क्योंकि उस औरत के मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा और जलन था जिसके कारण वह साधना करना चाहती थी। तब उस तांत्रिक ने उसे सारी प्रक्रिया और सावधानियां बताई। उसने यह भी बताया कि अगर यह तुम्हारे कंट्रोल के बाहर हो गया तो यह तुम्हारी जान भी ले सकता है, लेकिन उसने कहा मुझे सब मंजूर है। फिर उसने यह साधना शुरू की और कुछ ही दिनों बाद उसने कच्चा कलुआ को हासिल कर लिया और उसने कच्चा कलुआ अपनी देवरानी पर छोड़ दिया। और आपको मैं यह बता दूं कि यह कच्चा कलुआ सबसे पहले गर्भ में पल रहे उस बच्चे को धीरे धीरे मारता है और उस औरत को कमजोर कर देता है जो गर्भवती होती है। कुछ ही दिनों बाद वह कच्चा कलुआ उसकी देवरानी को भी मार देता है। यह बात सारे गांव वालों को जब पता चली कि उसकी देवरानी की मृत्यु हो गई है, तो मैं भी उस लाश को देखने गया था। लेकिन उसकी लाश को मैं देखकर हैरान था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर का सारा खून किसी ने सोख लिया हो। और दूसरी तरफ वह औरत एक साइड खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। लेकिन सभी गांवों वाले एक ही बात कर रहे थे कि जरूर उस औरत ने ही अपनी देवरानी को मारा है, क्योंकि इसका कोई बच्चा नहीं हो रहा था। इसलिए उसकी जलन में आकर उसने जरूर कुछ किया होगा, लेकिन कोई सबूत न होने के कारण हम भी उसे कुछ न बोल सके। फिर कुछ दिनों बाद मुझे उसके घर से किसी बच्चे के रोने और हंसने की आवाजें आने लगीं, और फिर रात को वह औरत पूरी रात चीखती चिल्लाती थी। जब धीरे धीरे यह घटना ज्यादा होने लगी तो हम लोगों ने उससे पूछा, लेकिन उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके पति को भी यह सारी आवाजें सुनाई देती थी। फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि उसके पति की भी मौत बहुत ही रहस्यमय तरीके से हो गई है, और उसकी लाश भी ऐसी लग रही थी कि उसके शरीर का सारा खून किसी ने अंदर सोख लिया। सब गांव वाले हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब तो कंफर्म हो गया कि यही औरत अपने पति और देवरानी की हत्यारी है। फिर सब गांव वालों ने मिलकर उस औरत को गांव से धक्के मारकर भगा दिया, और इसके ठीक एक हफ्ते बाद गांव के बाहर उसकी लाश भी बिल्कुल उसी हालत में मिली जैसे किसी ने उसका भी सारा खून सोख लिया हो। हमें यह बात तब पता चली जब उस औरत ने कच्चा कलुआ मसान की साधना की थी। जब हमारे गांव के बुजुर्ग आदमी ने बताया कि तकरीबन 20 साल पहले एक तांत्रिक की ठीक इसी तरह मौत हुई थी, और पता चला था कि उसने भी कच्चा कलुआ मसान की साधना की थी, और कच्चा कलुआ ने उसके काबू से बाहर होकर उस तांत्रिक की जान ले ली। जब यह बात सब गांव वालों ने सुनी तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। तीसरी कहानी, यह बात आज से 14 साल पहले की है। पटना के एक छोटे से गांव में ठाकुर बसते थे। एक पुराना लेकिन मजबूत गढ़ था जो अब भी है। हमारे गांव के ठाकुर वहीं रहते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद वह ठाठ बाट नहीं रहा और धीरे धीरे गढ़ का वैभव कम होता गया। गढ़ का नाम खत्म न हो जाए, इसलिए ठाकुर के लड़कों ने वहां किसी को रखने का फैसला किया। उन्होंने एक चौकीदार रखा और उसे वहां की देखभाल का जिम्मा सौंप दिया। चौकीदार दिन में गढ़ की देखभाल करता और रात को चौकीदारी करता और गढ़ में सोता था। उसके वहां रहने से एक रौनक सी आने लगी थी, क्योंकि साथ ही गढ़ में साफ सफाई का काम शुरू हो चुका था। गढ़ का एक हिस्सा बेहद रहस्यमयी था। उस जगह पर एक अजीब सा एहसास होता था जैसे कोई वहां किसी को आने नहीं देना चाहता, इसलिए कोई उस हिस्से में जाता भी नहीं था। एक दिन चौकीदार ने उस हिस्से में सोने का फैसला किया और रात को वह वहीं पर सो गया। रात को अचानक उसे बच्चों की हंसने की आवाजें आने लगी। चौकीदार हैरान रह गया कि इतनी रात को वहां बच्चे कैसे आ सकते हैं। वह फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ देर बाद ही उसे उठना पड़ा, क्योंकि वह आवाज बहुत तेज हो चुकी थी। चौकीदार को उठकर देखने पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो उसने कुछ देर टहलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह उठा, उसे अपनी पीठ पर कुछ भार महसूस हुआ।
साथ ही हंसने की आवाज तेज होने लगी। उसने देखा कि थोड़ी सी ही दूर पर कुछ बच्चे बैठे थे। मुंह छुपाकर चौकीदार उनके पास गया और उनसे पूछने ही वाला था कि वह बच्चे उसकी तरफ बढ़ने लगे। उनकी आंखें पत्थराई हुई सी थी और वे सिर्फ चौकीदार को ही घूर रहे थे। अचानक सभी बच्चे उस चौकीदार के इर्द गिर्द जम गए और उसे अपने नाखूनों से खरोंचने लगे। साथ ही उनकी कर्कश आवाज जैसे चौकीदार को वहां से भाग जाने को कह रही थी। बड़ी मुश्किल से चौकीदार को उन बच्चों की आत्माओं ने छोड़ा। दूसरे दिन ही चौकीदार ने गढ़ के वारिसों को जानकारी दी तो पता चला कि गढ़ के उस हिस्से में उन बच्चों की लाशें दफन हैं जिनकी मौत गर्भ में या फिर जन्म के बाद 8 साल के अंदर हुई है, क्योंकि नवजात बच्चों और बालकों का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्हें गढ़ के उस हिस्से में सालों से दफनाया जा रहा है और रहने के लायक सिर्फ आधा गढ़ है। अब गढ़ को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है और सिर्फ आधे भाग में पूजा पाठ करके रहने लायक बनाया गया है। बाकी आधा हिस्सा वैसे ही रहा है क्योंकि उस हिस्से में उन बच्चों की आत्माएं थीं। दिन के समय वहां कोई भी जाकर देख सकता है। यही नहीं, वहां पर कई बार तांत्रिक पूजा के निशान भी मिले हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई रहस्यमयी या डरावनी कहानी है तो हमें जरूर बताएं। और हां, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और डरावनी कहानी के साथ। साइनिंग ऑन इट।